नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चौथा चैप्टर है विद्यासागर गाइड का गुणनखंड और गुणांक। तो ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे, गुणांक के बारे में जानेंगे और सह अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे और प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड के बारे में जानते हैं। गुणनखंड होता क्या है? तो गुणनखंड क्या होता है? कोई भी संख्या जो जितनी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, है ना, वो सब क्या कहलाएगा? गुणनखंड। यानी कि संख्या को खंड खंड करना गुना के रूप में, वही क्या कहलाएगा? गुणनखंड। जैसे यहाँ पास हम ले लेते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर जो संख्या है ये किस किस संख्याओं से कटेगा? तो 12 नंबर संख्या 1 से कटेगा, है ना, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा और 12 से विभाजित हो जाएगा। तो 12 1 2 3 4 और 6 और 12 से विभाजित हो जाएगा। तो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वही संख्याएं क्या कहलाएगी? गुणनखंड। अगर हम लोग ले लेते हैं 18, तो 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और किससे कटेगा? 18 से। तो ये सभी जो संख्याएं दिखाई दे रही है ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारा गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, 18 का गुणनखंड हो गया, ये 12 का गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग 36 का गुणनखंड निकालें, 36 का, तो 36 किस किस संख्याओं से कटता है? 36 किस किस संख्याओं से कटता है? तो आइए देखते हैं कि 36 जो है किन किन संख्याओं से कटता है। तो 36 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, 9 से और 12 से, 18 से और 36 से। मतलब 36 को विभाजित करने के लिए, है ना, इतनी संख्याएं हैं, यानी इन सभी संख्याओं से क्या होगा? वो कटेगा। अगर पूछेगा कि 36 के गुणनखंड की संख्या बताइए, है ना, 36 के गुणनखंड की संख्या, 36 के गुणनखंड की संख्या अगर पूछेगा तो हम लोग इसको गुणनखंड लिख लेंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे? गिन लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं जिन्हें कितनी संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित कर देती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं जो 36 को विभाजित कर सकती है पूरी पूरी तरह से। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या करना? एक ही संख्या को अलग अलग रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। तो आइए हम लोग गुणांक के बारे में जानते हैं। गुणांक क्या होता है? तो गुणांक में हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि गुणा वाली संख्याएं, गुणांक में क्या होगा? गुणा वाली संख्याएं ही होगा। ठीक है, जैसे हमारा अगर पूछेगा 5 का गुणांक, तो 5 के गुणा में जो भी संख्याएं आएगी, है ना, 5 के गुणा में जो भी संख्याएं आएगी सब क्या कहलाएगा? इसका गुणांक कहलाएगा। 5 का गुणांक, तो 5 गुना 1 5 हो गया, 5 गुना 2 10 हो गया, 5 गुना 3 15 हो गया, 5 गुना 4 20 हो गया, 5 गुना 5 25 हो गया, 5 गुना 6 30 हो गया। तो गुणांक निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उस संख्या में संख्याओं से गुना करके उसका गुणांक निकालेंगे। जैसे 6 है, अगर 6 का गुणांक पूछेगा तो 6 का गुणांक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो 6 का गुणांक निकालने के लिए हम लोग 6 को, है ना, 6 हो गया, 12 18, तो 6 से एक बार, 6 से दो बार में, 6 से तीन बार में। और भी बहुत सी संख्याएं, जैसे 60 हो जाएगा, फिर 66 हो जाएगा, है ना, तो अनगिनत गुणांक होंगे। ठीक है, जबकि गुणनखंड क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। तो 6 का गुणांक हो गया। अगर 12 का गुणांक पूछेगा तो 12 का गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 12 में, है ना, संख्याओं से गुना करके ही उसका गुणांक निकाला जाएगा। जैसे 12 है तो 12 का गुणांक 12 हो गया, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और भी इसी तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जो 12 का गुणांक है। ठीक है, यानी 12 से कटने वाली संख्याएं 12 का गुणांक कहलाएगी। ठीक है, तो अगर कहेगा कि 6 का प्रथम 5 गुणांक निकालिए, 6 का प्रथम 5 गुणांक, तो 6 का प्रथम 5 गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 को शुरू के 5 संख्याओं से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर 6 का प्रथम 5 गुणांक निकालना है तो 6 को शुरू के 5 संख्याओं से गुना कर देंगे। जैसे 6 और फिर 6 का दूसरा गुणांक, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 का तीसरा गुणांक, तो 6 में 3 से गुना करेंगे 18, फिर 6 में 4 से गुना करेंगे
24, 6 में 5 से गुना करेंगे 30। तो ये 5 संख्याएं हैं जो प्रथम गुणांक के रूप में आएंगे। अगला हम लोग को पढ़ना है असहभाज्य संख्या के बारे में। तो असहभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसी संख्याएं जिनका मासा, असहभाज्य संख्या किनको कहेंगे? वैसी संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, है ना, यानी कि उसमें एक ही मिलना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, ठीक है। एक हो का मतलब एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग 3 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। तो 3 और 5 में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, तो 3 किस किस से कटेगा? देखिए, 1 से और किस से? 3 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और किससे? 5 से। तो ये देखिए, एक मिल रहा है कि नहीं? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में मिलेगा, और दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ से दोनों में कौन सी संख्याएं मिल रही है? ध्यान दीजिए जरा। तो ये एक है, वही संख्या दोनों में मिल रही है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक। और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, उसका मासा भी क्या आएगा? सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। तो जिन संख्याओं का मासा सिर्फ एक हो, वह संख्याएं क्या कहलाएगी? असहभाज्य संख्या कहलाएगी। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है 6 का गुणनखंड निकालना है। तो 6 का गुणनखंड मतलब 6 जो है किस किस संख्याओं से विभाजित हो जाएगा? तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा। यही इसका क्या आ जाएगा? उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, 15 का गुणनखंड निकालना है। मतलब 15 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? तो 15 जो है 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 50 का गुणनखंड निकालना है। तो 50 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। जैसे देखिए 50 का तो मतलब 50, क्वेश्चन नंबर 3, 50 का गुणनखंड 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा और 25 से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा? 50 से। तो जिन जिन संख्याओं से ये संख्या विभाजित होगी, वही उसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। 100 का गुणनखंड निकालना है। तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और किससे हो जाएगा? 100 से। तो इन संख्याओं से ये 100 विभाजित होगा, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाएगी? उसका गुणनखंड कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में 9 का प्रथम 5 तक का गुणांक लिखना है। मतलब प्रथम 5 गुणांक लिखना है। प्रथम 5 का गुणांक का मतलब है, बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को 9 को 5 बार, है ना, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से गुना कर लेना है। तो 9 को पहली बार गुना करेंगे 1 आएगा, 2 से गुना करेंगे 18, 3 से गुना करेंगे 27, 4 से गुना करेंगे 36 और 5 से गुना करेंगे 45। क्वेश्चन नंबर 6, 6 का 36 से कम सभी गुणांक लिखना। मतलब 36 को नहीं लिखना, 36 से छोटा जितना भी 6 का गुणांक है सभी को लिख देना है। तो 6 का गुणांक हो जाएगा 6, फिर कितना? 12, फिर कितना? 18, फिर 24 और फिर कितना हो जाएगा? 30। 36 को तो नहीं लिखेंगे, है ना, 36 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 36 जो है 36 से छोटा हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो 6, 12, 18, 24 और 30 हो जाएगा 6 का गुणांक। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना, तोड़ते हैं। तो कितना से ये विभाजित होगा? 3 से 5 बार में। अब तो ये नहीं विभाजित होगा, मतलब 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुने 5। अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में इसे लिखना है, ठीक है। जैसे 25 का, तो 25 तो सिर्फ किससे कटेगा? 5 से कटेगा 5 बार में, और किसी से तो नहीं कट रहा है ना। तो 25 को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो उसको एलसीएम जैसा हम लोग विभाजित कर देंगे। तो यहाँ 25 का हो जाएगा 5 गुना 5। 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना हम लोगों को? 50 को क्या करेंगे हम लोग? विभाजित करेंगे। जैसे 50 को कितना से? 2 से, तो 25 आ जाएगा।
फिर कितना से 5 से, 5 बार में, तो इसका अभाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5, 2 5 और 5, तो तीनों को गुणनफल के रूप में लिख लिए। 98 का अभाज्य गुणनखंड, तो 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है 2 से कितना 49, और फिर 2 से कितना 2 से नहीं 7 से, 7 बार में लगेगा, तो 98 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने 7 गुने 7। क्वेश्चन नंबर 11, 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 24 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और 12 से और फिर किससे 24 से। अभी इसकी संख्या निकालना है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितना हो गया बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में 18 का गुणनखंड निकालना है, 24 का गुणनखंड निकालना है और फिर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। 18 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 24 का गुणनखंड निकाल लेंगे और दोनों में जो भी गुणनखंड मिलेगा उसे हम लोग लिखेंगे। जैसे 18 का एक है ना, 18 गुणनखंड एक होगा, 2 3 6 9 और 18, ठीक है। यहाँ से 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 24 का, तो 24 का हो जाएगा 1 2 3 6 8 12 24। तो इसमें देखिए 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 8 12 24। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं, 1 मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिला, देखिए 6 6 दोनों में है, 6 भी मिल गया, और फिर कौन मिल रहा है, अब कोई नहीं मिल रहा है ना। 1 1 दोनों में था, 2 2 दोनों में था, 3 3 दोनों में था, 6 6 दोनों में था, तो 1 2 3 और 6 मिला है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4, कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, 4, तो इसका 4 ही क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 80 को हम लोग एलसीएम जैसा विभाजित करेंगे, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार हो गया और गुना कितना हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 144 का गुणनखंड निकालना है, फिर 192 का गुणनखंड निकालना है और फिर 216 का गुणनखंड निकालना है। और इन सभी का गुणनखंड निकालने के बाद, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें हम लोगों को निकालना है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हम लोगों को इसमें निकालना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 का गुणनखंड के रूप में लेंगे, 2 से इसे हम लोग करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, ठीक है। अब यहाँ से 192 को निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे इसको, 2 नमा 18, 1 2 2 6 12 96, 2 से लगाएंगे तो 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब हम लोग को निकालना है 216 का, 216 को 2 से लगाएंगे 108 आएगा, 2 से लगाएंगे 54 आएगा, 2 से लगाएंगे 27 आएगा, 3 से लगाएंगे 9 और 3 से लगाएंगे 3। तो अब इन सबों को हम लोग लिख लेते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, है ना। 2 4 बार था, 4 बार लिख लिए और 3 2 बार। यहाँ से 2 3 4 5 6, 2 6 बार है तो 6 बार लिखेंगे, 6 बार लिख लिए, और 3 1 बार है तो 3 को लिख लिए। 216 में 2 है 3 बार और 3 है 3 बार, तो 2 को भी 3 बार लिख लेंगे और 3 को भी 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड में ये हमारा मिल रहा है 2, जो तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ से ये 2 मिल रहा है तीनों में, यहाँ से भी ये 2 मिल रहा है तीनों में, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। और यहाँ से ये 3 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या 1 2 3 और 4। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है
108 को गुणनखंड के घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 108 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 108 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे इसको 54, 2 से लगाएंगे इसको 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3। तो यहाँ से 108 को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 2 गुने 2 गुने, देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको लिखना है किस रूप में, घातांक के रूप में लिखना है। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 देखिए कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का 2 हो जाएगा। और 3 कितनी बार है, 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3। तो पावर के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, घातांक के रूप में लिखना कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ 4 गुने 4 रहता तो इसको हम लोग 4 का स्क्वायर लिखते, 5 गुने 5 गुने 5 रहता तो इसको लिखते 5 का क्यूब। तो उसी प्रकार से घातांक के रूप में लिखना था, यानी पावर के रूप में लिखना था। तो 2 बार है तो 2 लिख दिए, 2 के पावर 2। 3 बार है तो 3 का पावर क्या हो गया, 3 लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में 840 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 840 को गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 840 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में 840 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 840 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 42, इसको 2 से लगाएंगे तो ये 210 आएगा। इसे 2 से फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को घातांक के रूप में लिखना है 840 को। तो 2 का कितना है, 3 बार है, तो 2 का घात 3 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 है। 5 भी 1 बार है और 3 भी 1 बार, 3 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। तो इसका घात हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 8712 को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसे भी घातांक के रूप में लिखना है। तो 8712 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। 8712 को गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 1 2 पचे 10, 1 2 2 6 का 12। 2 से फिर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 6 2 8 16। 2 से करेंगे 10 दूनी 20, 1 7 2 8 16, 1 8 2 9 18। 3 से लगाएंगे इसको, 3 तिहाई 9, 1 और 8, 3 छक 18, फिर 3 तिहाई 9। 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। अब ये कितना से डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड होगा, 11 से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 7 1 2 को 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का पावर 2। और 11 कितनी बार है, 2 बार, तो 11 का पावर 2। 18 के गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो 18 का गुणनखंड कौन है, 1 2 3 6 9 और 18। अब इसकी संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 18 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्न में से कौन सा युग्म असहभाज्य है। तो असहभाज्य का मतलब दोनों में केवल एक ही गुणनखंड मिलना चाहिए। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 में तो 1 गुने 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 गुने 3। तो यही संख्या जो है असहभाज्य होगा। 3 और 9 में 1 गुने 3 लिखेंगे, फिर 1 गुने 3 लिखेंगे। तो इसमें 1 भी मिल रहा था, इसमें 2 भी मिल रहा था। तो हमारा पहला ही उत्तर क्या है, सही है। कौन सा जोड़ा असहभाज्य, यहाँ से 9 10। तो यहाँ से यही संख्या जो है असहभाज्य, क्योंकि 9 को हम लोग 3 गुने 3 लिखेंगे और 10 को लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 5। तो इसमें सिर्फ ओनली 1 मिल रहा है ना, 1 गुने 3 गुने 3, और यहाँ से 1 गुने 2 गुने 5। तो सिर्फ कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होगा, एक होगा और दूसरा वह संख्या स्वयं होगी। 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या निकालना है। तो 72 के सभी अपवर्तक को लिख लेंगे, यानी जो 72 है वो किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है, उन सबों को एक बार हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे और फिर उसे एक बार गिन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है 15 से 75 तक, 15 से 75 तक के सभी 5 गुणांकों की संख्या।
तो इसमें 15 से 5 का जो गुणनखंड है वो 15 से हम 5 का जो गुणांक है वो 15 से हम लोग को 75 तक के लेना है। मतलब किसे नहीं लेना है, तो 10 और 5 को नहीं गिनना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी गुणांकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 13। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित में कौन असहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो 3 और 21 ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 जो है दोनों में मिलेगा, दोनों के गुणनखंड में। 5 और 15 भी नहीं होगा। 4 और 15, तो 4 और 15 ही होगा, क्योंकि 4 का गुणनखंड देखिए, 4 का गुणनखंड जो है 4 का 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। और 15 का गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा और कितना होगा, 5। तो इसमें ओनली 1 मिल रहा है, यानी एक ही मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, असहभाज्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 21 के प्रथम 5 गुणांक। तो 21 का प्रथम 5 गुणांक, यानी 21 को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। तो 21 है 42, ये नहीं है, 21 42 84, 21 42 63 84 105। तो ऑप्शन नंबर 4 है, 21 का 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 84 के 25 105। ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।